डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता। न्यूमेरिकल है, करते एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बेटा याद रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होना उसको 2 से 3 बार आप पढ़ो। पढ़ने के बाद में उसमें ये देखो कि क्या दिया हुआ है, डाटा जो दिया हुआ है वो इस पर नोट करो एक बार, क्या गिवन है आपको डाटा। डाटा देने के बाद में उसमें देखो क्या पूछ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के बाद में क्या करोगे, आप उसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगाकर। देखो 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -2, इस -2 को ध्यान रखना है, -2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 15 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया मेरे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा जो चार्ज है वो क्या है मेरे पास, Q2। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली हम रेखा देख लेते हैं, उस रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। हमने एक लाइन ले ली यहां पर, हमको देखना है कौन से पॉइंट पर V का जो मान है वो 0 होगा। ठीक है, तो मैंने मान लो पॉइंट मैंने यहां मान लिया, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया O। क्या नाम दे दिया उसको, O नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा क्या क्या हमको दिया हो पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं अपन। 2 चार्जेज 3 × 10⁻⁻8 कूलम -2 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरे से। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे द 2 चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है ना, क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0। इनफाइनाइट पर, अनंत पर पोटेंशियल 0 होता है, ये कहा है उसने। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास Q1 है और दिया हुआ भी है। Q1 कितना है, Q1 है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, 3 × 10⁻⁻8 कूलम। Q2 कितना है देखो एक बार, -2 × 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, Q2 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर, Q2 इक्वल टू -2 × 10⁻�8 कूलम। क्या करना है, दोनों को मिलाने वाली, ये करना है दोनों को मिलाने वाली, मतलब मिलाना है, ऐड करना है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने वाली। क्या करेंगे आप निकालोगे यहां से पोटेंशियल। सर कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं लिखूंगा पहले Q1 अपॉन डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस ये कितनी मान ली, ये मैंने मान ली बेटा x। तो ये जो रिमेनिंग वाली है बची हुई है कितनी बच जाएगी, 15 - x। अभी सेंटीमीटर में, मीटर वगैरह का मत देखो आप, वो आंसर हमको सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, Q1 अपॉन, पहले V का फॉर्मूला क्या होता है, V होता है पोटेंशियल इक्वल होता है KQ अपॉन R। सर R क्या होता है, R वो डिस्टेंस है जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, Q वो चार्ज है जिसकी वजह से निकालना है आपको। ठीक है ना, और K क्या है, आपके पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो KQ1 अपॉन x। ओके, ये कह रहा है ज्वाइन करना है, ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है। उसकी वजह से कितनी आ रही है, KQ2 अपॉन, अब ये देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, x हो गई, ये कितनी हो गई 15 - x। और ये कह रहा है कितना होना चाहिए दोनों को, 0। किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए, आपका दोनों का जोड़ 0 होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या करेंगे, आपके पास K1 की वैल्यू है, K कितना है मत रखोगी, Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁻8। x अपन को नहीं पता है, प्लस लगाया मैंने, यहाँ लिखा मैंने Q2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, -2 × 10⁻⁻8 अपॉन कितना है 15 - x।
इक्वल टू में क्या है 0, ठीक है बेटा। अब देखो k इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन x, इसको मैं बाहर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा ना। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको ताकि आराम से क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर क्या था प्लस था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर दूँ ये काम, अगर आप कहो तो कर देते हैं। ये लो ये लो ये लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। जब इस माइनस को आप उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू लगा देंगे k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 15 माइनस x। अब देखो k से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये लो। अच्छा 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 3 अपॉन में क्या आया x, 3 अपॉन x 2 अपॉन 15 माइनस x, मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई x करेंगे कितना आएगा 2x, 15 का मल्टीप्लाई 3 से 45, 3 इंटू एक्स माइनस 3x, ये 3x जब इधर जाएगा इक्वल टू उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना आएगा 45। चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको ना, सवाल तो हमने पढ़ ही लिया। हाँ जी, तो क्या कह रहा है आगे देखो, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 45, क्या आएगा x इक्वल टू कितना आएगा 9, किस में आएगा सेंटीमीटर में, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से Q1 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम द Q1 चार्ज एट पॉइंट 09 सेंटीमीटर पोटेंशियल आर 0। और दूसरी बात है Q2 से कितनी दूरी पर, Q2 से निकालेंगे क्या करेंगे अपन 15 माइनस 9 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला सवाल हमारा बहुत अच्छा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अगर इस पैटर्न का कोई भी दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर देना उसको।